सो हेलो फ्रेंड्स, अभी एपिसोड 3 है सेट्स का। आई होप ये सेकंड लास्ट या लास्ट ही हो, शायद लास्ट होना चाहिए यार। लास्ट हो जाए तो बढ़िया, बाकी देखते हैं। सबसेट्स तो कवर कर ही लेंगे इसमें, सबसेट्स और उसके टाइप्स। बाकी पहले अपन प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अपन ने एपिसोड 2 में क्या कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको जाकर देखिए एपिसोड 1 और 2 को, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आ पाए। बाकी मैं इसको समराइज तो कर ही रहा हूँ। अपन ने थर्ड वाला देख लिया था, सिंगलटन सेट देख लिया था, समझ आ गया था। सिंगलटन सेट में क्या था, जो सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंटेन करें एक सेट में, ठीक है। एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट क्या था, इक्विवेलेंट सेट जिसमें जैसे दो सेट हो और कार्डिनल नंबर सेम हो। कार्डिनल नंबर मैं एपिसोड 1 में बता चुका हूँ और बहुत बार डिस्कस करा चुका हूँ, तो आई होप समझ तो आ जाना चाहिए। वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्वल सेट्स में क्या है, इक्वल सेट्स में है टू सेट्स विल बी इक्वल इफ एलिमेंट्स आर सेम। मतलब जो एलिमेंट्स हों, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ए बी सी बी ए सी, तो उसमें सेम एलिमेंट्स थे तो वो इक्वल सेट्स है। और यूनिवर्सल सेट, सारे सेट्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो टोटल जो बनता है वो यूनिवर्सल सेट्स होता है। पूरे यूनिवर्स के जितने भी सेट्स होते हैं। और फिर ये डिजिटल सेट है, इसमें कॉमन सेट नहीं होने चाहिए, कोई दो सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट्री में जैसे कोई एक ए सेट का कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे हैं तो उसको छोड़ के यूनिवर्स की सारे अपन को एलिमेंट्स लिख दे रहे हैं। बस अब तक यही था। अब आगे सबसेट्स को बात करते हैं, टाइप्स खत्म हो गए सेट्स के। चलो इसको नोट करो, आगे बात करते हैं। तो चलो अब सबसेट्स की बात कर लेते हैं। सबसेट्स की डेफिनेशन क्या कहती है, चलो। अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट इफ बी इज, जो मतलब ऑफ बी है। अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ऐसा सी के नीचे डैश टाइप। तो ये समझ आ गया होगा वैसे तो। बाकी मैं बता देता हूँ कि सेट ए बी का सबसेट जब कहलाएगा जब उसके सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट हो। किसके, बी के। आई मीन सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। सेट ए के एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हो। अब एग्जांपल से समझ लेता हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इसमें ए का सेट दे रखा है, एक बी का सेट दे रखा है और एक सी का सेट दे रखा है। तो उसमें पूछा है कि सबसेट क्या बताना है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। बी के जो एलिमेंट्स है उसमें से ए में आ रहा है ना, 1 और 2 इसमें है, पूरा पूरा है। ऐसे ही बी भी सी का सबसेट होगा, इसका सबसेट ही तो होगा। और ये भी कह सकते हैं कि ए भी सी का सबसेट होगा, 1 और 2 इसमें भी आ रहा है। तो बी इज सबसेट ऑफ सी और ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में देख लेते हैं। अगर a इज इक्वल टू a1 a2 a3 और an तक है कंटिन्यूअसली लास्ट तक, तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 और ये ncn तक, ये बाइनोमियल पढ़ने में पढ़ाई होगा। बाकी ऐसा होता है, मैं बता देता हूँ। इज इक्वल टू 2 की पावर n, ये इन सब का सम 2 की पावर n के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे फाइंड नंबर ऑफ सेट्स एंड राइट ऑल दोस सबसेट्स। अब नंबर ऑफ सबसेट्स पहले फाइंड कर लेते हैं। 2 की पावर n होता है, कितने हैं इसमें, 1 2 3। आई मीन ये 3 ही तो है n, इसका 3 ही तो है इसका। लास्ट वाला डिजिट वाला जो है वो n होता है, लास्ट वाला। तो 3 है इसमें, तो क्या होगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये तो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। और राइट ऑल दो सबसेट्स, ठीक है। 1 भी इसमें होगा, 2 खुद भी होगा, 3 खुद भी होगा, 1,3 भी होगा, 1,2 भी होगा और 2,3 भी होगा। तो ये ही है इसमें। आई होप इसमें समझ को आइडिया होगा आपको। इसमें कुछ ऐसा कुछ खास हार्ड था नहीं वैसे तो। बाकी आप देख लो, अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होता है तो आगे एक और टॉपिक देख लेंगे, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स सबसेट्स की बात करते हैं। बाकी आप इसको नोट। तो चलो अब अपन सबसेट्स के टाइप्स देख रहे थे। तो ये 2 टाइप है सबसेट्स में। तो एक तो प्रॉपर सबसेट है और एक पावर सबसेट है। तो पहले प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। A set A is said to be a proper subset of set B if B has at least one more element than A and denoted by C। मतलब जैसे कोई सेट A है, उसमें वो प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा, जब सेट B में उससे एक एलिमेंट ज़्यादा हो, बाकी सारे एलिमेंट सेम हो और एक एलिमेंट ज़्यादा हो। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, A में 1 2 है और B में 1 2 3। तो ये एक ज़्यादा कौन सा है, ये तीसरा। ये थर्ड जो है 3 है, जो ये तीसरा ये एक ज़्यादा है, बाकी 1 2 है एग्जैक्टली सेम इसमें है ही B में। तो ये प्रॉपर सबसेट है। अब पावर सबसेट की बात कर लेते हैं, पर उससे पहले एक चीज़ और याद कर लेते हैं। वो अभी पिछला क्वेश्चन वैसे भी देखा था सबसेट का। तो ये एक नोट है दैट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट फाई होगा। फाई अपन ने देखा था ना कि एम्प्टी सेट के लिए यूज़ कर रहे थे। बाकी ये लॉजिकली या फिर मतलब थोड़ा एक बार देखो तो फाई आना तो चाहिए। मतलब खाली है, मतलब कुछ भी नहीं होता तो भी फाई आता है।
तो सब में आना ही चाहिए, तो बाकी इसको यूज करना है सारे सबसेट, हर सेट में फाई एक सबसेट होता है, ठीक है। तो पावर सबसेट की बात कर लेते हैं हम, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, ठीक है। तो सारे सबसेट्स का कलेक्शन एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे a इक्वल टू 1,2 है, अब इसके सबसेट्स क्या होंगे, चलो मेरे साथ साथ बताओ। इसके सबसेट्स पहले p ऑफ a लिख देते हैं, फिर p ऑफ a में क्या लिखेंगे, पहले तो 1, 2, 1, 2 और 5 भी है, और कुछ है, और कुछ तो नहीं होगा है ना, और कुछ थोड़ी होगा, और कुछ नहीं है। अब इसमें अपन ये नहीं कर सकते कि 2,1 लिख दें, वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एक ही बार का हो सकता है, ऐसे रिपीट नहीं कर सकते कि आपने कहा कि इसको रिवर्स करके लिख दे 2,1 कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका पावर सेट होगा, पावर सबसेट होगा। तो अब इसको नोट करो, आगे देखते हैं। चलो यार अब बहुत ज्यादा हो गया सेट सबसेट, अब आगे देख लेते हैं। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है वेन्स डायग्राम, है वेन्स डायग्राम, सॉरी वेन्स डायग्राम। ये एनसीईआरटी में भी आपको टॉपिक मिल जाएगा। बाकी इसमें करना क्या है, देखो एक मतलब ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, अगर कोई 3 आपको वो दे रखे होंगे सेट, जैसे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, वैसे ये ऐसा कुछ होता है दिखने में। बाकी आप एक बार इसको देख लो, मैं पूरा क्वेश्चन लिख के ही बताता हूँ इसको पूरा, इसको अभी आगे पूरा क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। चलो तो वेन्स डायग्राम कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें ये जैसे कोई है, मतलब एक सेट ए दे रखा है और सेट बी दे रखा है, और ए में बता रखा है कि ए एलिमेंट्स है और बी में बता रखा है बी एलिमेंट्स है। तो इसमें कॉमन, अब देखो सिर्फ अगर ए की बात करें, सिर्फ ए की बात करें तो ये सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, सिर्फ ए में भी सी आएगा, सेट ए प्लस सी होगा, एन ऑफ ए कितने होंगे, ए प्लस सी, सही है। एन ऑफ बी देखेंगे, अब बी में भी बी प्लस सी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बी प्लस सी हो गया। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, मतलब एन ऑफ ए डिसजॉइंट ऑफ बी, डिसजॉइंट अपन ने देखा था जिनमें कॉमन होता है जो वो ले लेते थे। अब इसमें कॉमन क्या है, ए और बी, सेट ए और बी में कॉमन क्या है, सी, पता है भाई सी है, ये तो डायरेक्टली सी लिख देंगे। और एन ऑफ ए यूनिवर्सल बी का अपन ने पढ़ा था, जो टोटल होता है वो ले लेते हैं, तो ए और बी का क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए और बी में वही तो आ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। और वैसे अगर पूरे का यूनिवर्सल देखे अपन, यूनिवर्सल इसमें क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी, क्योंकि डी है यूनिवर्स में, ये पूरा यूनिवर्स है, ये सिस्टम है पूरा यूनिवर्स है, और ये ए बी सेट है उसमें, तो यूनिवर्स में डी भी कहीं लाया कर रहा है, तो डी भी अपन ले लेंगे। और बाकी अब एन ए यूनियन बी, अब ये चीज़ समझ लेते हैं, काम की चीज़ है, थोड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो एन ए यूनियन बी में बात, एन ए यूनिवर्सल बी में बात करें तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। अब एन ऑफ ए क्या है, ए प्लस सी, एन ऑफ बी क्या है, बी प्लस सी, माइनस एन ऑफ ए यूनियन, मतलब ए डिसजॉइंट बी क्यों करा, ये थोड़ा सोचो, अब पता चलेगा। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो एन ऑफ ए में प्लस सी आ रहा है और एन ऑफ बी में बी प्लस सी, और अपन को पता चला, मान लो अपन को बनाना है ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी और माइनस एन ए डिसजॉइंट बी, वो क्या है, सी माइनस सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी, जो कि क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए से ए गया, बी से बी गया, सी से सी गया, तो बचा क्या, और सी माइनस सी ये है ही, तो ये जीरो इक्वल टू जीरो हो गया ना, लचीज पड़ जा रहा है, तो ये इक्वल है। अब ये वैसे अगर नॉर्मली बात इसके बारे में करें कि ऐसा क्यों करा है अपन ने, तो सी 2 बार आ रहा है इसमें, सी एक बार ही तो आएगा एन यूनियन बी में, तो उसकी वजह से अपन ने एक बार के सी को हटवा दिया इससे। तो बस ये इतना ही है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं समझने के लिए इसको, तो इसको नोट करो, क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो ये कोई क्वेश्चन, मतलब इसमें पहले देख लेते हैं, एक सेकंड एक चीज, ये सेट ए है, रुको, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ये सेट ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले तो एन ऑफ ए बताओ भाई, एक तो ये कर लेते हैं, एक एन ऑफ बी बता दो और एक एन ऑफ सी बता दो, एक एन ऑफ ए यूनियन बी बता दो, एक एन ऑफ ए यूनियन सी बता दो, एक एन ऑफ ए यूनियन बी, अरे यार ये नहीं, एक यूनिवर्स बता दो, यूनिवर्सल बता दो, और एक एन ऑफ ए डिसजॉइंट बी बता दो, एक एन ऑफ ए डिसजॉइंट सी बता दो, एक एन ऑफ बी यूनियन सी बता दो, एक एन ऑफ, भाई कुछ ज़्यादा ही नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है, बी डिसजॉइंट सी भी बता दो,
और एक एन ऑफ ए डिसजॉइंट बी डिसजॉइंट सी बता दो। और क्या बताओगे? बस बहुत है, चलो पहले इतना तो बता दो। तो मैं 2 मिनट देता हूँ, ज़रा इसको देख लो, फिर उसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो पॉज कर लेना वीडियो को, फिर कंटिन्यू करते हैं। देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। अब एन ऑफ ए क्या है? सिंपल है, ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। ए डी जी एफ चारों तो आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। फिर बी में क्या करेंगे? बी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई, बी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई। सी में क्या करेंगे? डी जी ई सी, डी जी ई सी। अब ए यूनियन बी में ए डी जी एफ ई बी, ए डी जी एफ ई बी, है ना? ए यूनियन सी में क्या करेंगे? एन ऑफ ए यूनियन सी में ए एफ जी डी सी। सिंपल चीज है यार, इनमें कुछ ऐसा है नहीं वैसे तो। यूनिवर्सल में क्या करेंगे? अब देखो, इसमें सब कुछ लिख देना है। अब देखो भाई, ए बी सी डी ई एफ जी, यही तो करा होगा आपने। ये करा तो भाई गलत है, एच भी है यहाँ, यूनिवर्स में एच भी है, एच भी आएगा भाई। तो अब सही है, एच आएगा इसमें। अब ए डिसजॉइंट बी में देख लेते हैं। ए डिसजॉइंट बी में क्या क्या है? एफ और जी होना चाहिए, है ना? एफ और जी आएगा। ए डिसजॉइंट बी में एफ और जी, एफ प्लस जी। ए डिसजॉइंट सी में क्या होगा? ए डिसजॉइंट सी में डी प्लस जी हो जाएगा, डी प्लस जी हो गया भाई। अब एन ऑफ बी यूनियन सी, ये नहीं देखा था। यूनियन सी में क्या होगा? सी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ प्लस बी, सी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ नहीं आएगा, बी आएगा। एफ तो बाहर है ना, यहाँ पे एफ भी आना चाहिए। डिसजॉइंट तो भी चल रहा है, मतलब डिसजॉइंट में भी स्केच सी नहीं आता नहीं, पर जो भी है बी यूनियन सी में एफ आना चाहिए ना, वो बी का पार्ट है ना। तो एफ हो गया भाई, बी हो गया, जी हो गया, ई हो गया, सी हो गया और डी भी आएगा। डी भी तो है भाई सी के पार्ट में। अब हो गया इसमें, ठीक है। अब बी डिसजॉइंट सी देख लेते हैं। बी डिसजॉइंट सी में क्या क्या कॉमन है भाई? जी कॉमन है एक, और एक ई भी कॉमन है। जी और ई हो जाएगा इसका जी और ई हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका जी प्लस ई हो गया। और ए बी सी का तीनों का डिसजॉइंट क्या है? तीनों का डिसजॉइंट, अब भाई देखो भाई, बताओ जी आना चाहिए। अब खुद सोच के देखो यार, ये ए में भी आ रहा है, ये बी में भी आ रहा है, ये सी में भी आ रहा है, हो गया ना जी। चलो ये था ये क्वेश्चन। अब वेन्स डायग्राम से भी निकलते हैं, आगे देखते हैं, इसको नोट कर। चलो यार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें भाई वेन्स डायग्राम भाई दे रखा है। मेरे को लगा यार सही क्वेश्चन तो बना के, तो बाकी है फर्स्ट थोड़ा खुद टाइम करके देखो। इसमें ग्राफ बनाना है, मतलब ये ड्राइंग बनानी है अपन को इसी की, और ये बताने की कौन सा शेड होना चाहिए। मैं फर्स्ट करके दिखा देता हूँ, बाकी ये खुद करना भाई। तो ए बार की बात कर लेते हैं पहले। ए बार के लिए क्या बनेगा? ए बार के लिए जैसे ये है, शेड करना है रीजन, ज़्यादा बड़ा बना दिया कि मैंने डब्बा, शेड करना है। अब देखो ए बार के लिए बात कर रहे हैं अपन। अब ए बार यानी कि ए को छोड़ देना है, बाकी पूरा ले लेना है। अब ए को छोड़ दे यानी कि अब ये यूनिवर्स भी होगा, ये याद रख लेना। ए बार की बात हो रही है, ए को छोड़ के पूरा यूनिवर्स वगैरह सब ले लेंगे। अब देखो, और ये जो कॉमन वाले थे ना, इनको भी नहीं लेना है, याद रखना। कभी इनको भी शेड कर दो, ये शेड नहीं होंगे, बाकी ये सारा हो जाएगा। ये है, अब इस तरीके से होगा। जिसकी मना करें उसको छोड़ दो, जिसकी कहिए उसे कर दो, ठीक है। अब आगे क्या करें, फिर देखते हैं कितना समझ आया। चलो अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इन पांचों की बात कर लेते हैं। हाँ, तो सेकंड में क्या दे रखा है? सेकंड में दे रखा है ए बार डिसजॉइंट बी। तो बी लेना है, और ए बार ए और बी का जो डिसजॉइंट होगा उन दोनों को ले लो, बाकी सब छोड़ दो। तो इसमें ए बार को छोड़ना है, ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो इनके डिसजॉइंट को तो ले लो और बी को भी ले लो, बाकी सब बाहर में जाए। ये बार कर लिया, सही है, ऐसे हो गए। इसमें सिर्फ यही है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड में क्या है। बी डिसजॉइंट सी को छोड़ दो, बाकी सब ले लो। बी डिसजॉइंट सी क्या है भाई? बी और ये सी, इन दोनों में कॉमन क्या है? ये है, ये तो है कॉमन।
तो इसको छोड़ के बाकी सब लेना है। ये कॉमन है, ये आएगा, ये भी आएगा, ऐसे करके पूरा लपेट लो। डिसजॉइंट ही छोड़ना है ना, तो ये भी आएगा। बस ये थोड़ा सा यार ऐसा लग गया, बाकी समझ आ गया हो तो बढ़िया है, नहीं तो करता हूँ यार। ये जो है ना, ये जो ये इसमें कॉमन है उसको छोड़ के पूरा कर लेना है। बस इसको छोड़ के पूरा का पूरा हो जाएगा, ऐसे ही है बस। ये है, ठीक है। फिर फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ की बात करें तो ए यूनियन बी डिस्जॉइंट सी बार। अब ये थोड़ा देखा जाए ना तो आप पिछले क्वेश्चंस का मिक्स्ड क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चंस का मिक्सचर बनता जा रहा है, अगर देखे कोई ध्यान से तो वो अभी एक सेकंड, ठीक है। हाँ, तो जैसे इसमें था ना ए बार डिस्जॉइंट बी, उससे मिला के बना दिया ये, और यूनियन वगैरह तो अपन कर ही रहे हैं ये सब, तो उससे बनाए। तो देख लेते हैं अब चौथे बने हैं। तो पहले तो सी पूरा पूरा आएगा, ए डिस्जॉइंट ए भी आएगा, डिस्जॉइंट भी आएगा बी, ठीक है। ये भी आएगा, ए बी का जो डिस्जॉइंट है जो कि ये है, ये भी आएगा, सी भी आएगा, और ये छोड़ देंगे। सही है ना, समझ आ गया होगा। चलो फोर्थ भी हो गया, अब फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है? फिफ्थ कह रहा है इनको मिटाते जाओ यार, बढ़िया लगता है मिटाते जाते तो। चलो मेरे को क्या लगता है, मैंने सिक्स्थ कर लिया फिफ्थ की जगह गलती से, मतलब फोर्थ की जगह। तो भाई इसको फोर्थ बना लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। सिक्स देखते हैं अब, सिक्स क्या था। सिक्स को मैं एक बार लिख देता हूँ, मतलब फोर्थ को ए यूनियन बी और फिर डिसजॉइंट ऑफ सी बार, ठीक है। तो अब पहले एक बार फोर्थ और बना लेता हूँ, सिक्स तो अब इसको फोर्थ कर देता हूँ। अरे यार थोड़ा ध्यान नहीं था ना इस वजह से, चलो कोई बात नहीं। फोर्थ देख लेते हैं, ए यूनियन बी और बी डिसजॉइंट जो सी बार है, ये तो हो जाएगा अभी वैसे पिछले के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो तो जाना चाहिए यार, ऐसे यार ऐसा कोई खास सवाल है नहीं है। चलो करते हैं, मिटाओ इनको यार, ठीक है। कौन सा कर रहे हैं अपन, ये वाला, ठीक है। ए यूनियन बी आ रहा है पूरा, इसको बना लेते हैं। ए यूनियन बी आ रहा है और उसको किसको छोड़ना है, तो बस बी डिसजॉइंट सी वाला भी लेना है। बी डिसजॉइंट सी जो है, जो कि क्या है, ये भी शेड करना है। छोड़ना क्या है फिर, बस सी को छोड़ दो। बी डिसजॉइंट सी भी लेना है, सी बार है बस, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, इजी है, समझ आ गया होगा। ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, ये अपन ने कर ही लिया, अभी अभी करा है। अब देख लेते हैं ए यूनियन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद टाटा बाय बाय करेंगे, बस एक बार इसको कर लो। ए यूनियन बी यूनियन सी छोड़ना है। अरे अब देखो ये एकदम सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल। ए बी सी तीनों को छोड़ना है, बाकी सब ले लेना है। अब ये पूरा ए बी है, ए सी है, इस पूरे सिस्टम को छोड़ दो, बाकी पूरा यूनिवर्स ले लो। कहाँ दिक्कत आ रही है, सिंपल है ना सिंपल, बस इतना सा है। ये बेंच डायग्राम में ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। इसके क्वेश्चंस भी सिंपल बनते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी एक छोटा सा टॉपिक है, वो अब लास्ट में देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते। अब इतनी जल्दी क्या खत्म करना है, 3 एपिसोड ही तो है अभी। चलो अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तो बड़ा सा थैंक यू भाई, देखते हैं लास्ट एपिसोड, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। चलो बाय।